पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यी चैन जो था वो पूरे गुस्से के साथ युनफी के पास आ चुका था ताकि वो उसकी जान ले सके। युनफी के दोस्त वगैरह यी चैन को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नाकाम रहते हैं। यी चैन बहुत ज्यादा स्ट्रांग था और वो अपनी पावर का यूज करते हुए जैसे ही युनफी को मारने वाला था, युनफी तुरंत अपना ब्रेक थ्रू करता है और अपने अर्थ रैल्म के लेडी स्टेज पे पहुंच चुका था और उसके बाद वो पहुंच जाता है यी चैन की वाट लगाने के लिए। उसने उसकी धज्जियां उड़ा कर रख दी थी जिस वजह से यी चैन की हालत खराब हो जाती है। पर जैसे ही युनफी की पावर यहाँ पर इंक्रीज हुई थी ना, एक फॉक्स डीमन होती है जो कि डीमन टावर के अंदर रहती है, उसको यहाँ पर एहसास हो चुका था युनफी के पावर का और उसको पता था कि अगर वो युनफी की सोल पावर ले लेती है तो वो किसी भी तरह से डीमन टावर से बाहर निकल कर आ जाएगी। तो उसने यहाँ पर युनफी को अपने फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप कर लिया था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो हुमियाओ यानी कि फॉक्स डीमन थी वो कह रही थी कि युनफी की सोल पावर लेने के बाद तो मुझे कितना अच्छा महसूस हो रहा है, इतना अच्छा महसूस मुझे पिछले कितने टाइम से नहीं हुआ था। वो अपने साथियों से कहती कि जाओ और पूरी की पूरी युनफी की सोल पावर को निचोड़ कर मेरे लिए ले आओ, आज किसी भी तरह से मैं इस डीमन टावर से बाहर निकल कर आऊंगी। दूसरी तरफ जामू जल्दी से लिंदियान के पास आता है, उससे कहना चाहता है कि एल्डर डूजी कहाँ पर है, हमें उनकी हेल्प चाहिए होगी क्योंकि यी चैन है ना युनफी को फंसा कर उस जंगल के अंदर ले गए जहाँ पर डीमन टावर मौजूद है और युनफी किसी फॉर्मेशन के अंदर फंस चुका है, हमें युनफी को जाकर बचाना होगा। तो लिंदियान भी ये सुनकर परेशान हो चुका, तो ये सारे लोग चले जाते हैं एल्डर डूजी को ढूंढने के लिए ताकि उनको सारी बात बता सके, लेकिन उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे पहले ही यहाँ पर सेक्ट के जितने भी एल्डर वगैरह थे ना, सबको खबर मिल जाती है कि वो जो डीमन टावर है उसके अंदर कोई तो डीमन है जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो अब जितने भी एल्डर वगैरह थे ना सेक्ट के, सभी को यहाँ पर वार्निंग दी जा रही थी कि जल्दी से डीमन टावर के पास जाएं और जिस भी डीमन ने बाहर निकलने की कोशिश की है उसको वहां पर रोका जाए। देखते ही देखते हर एक पिक के जितने भी एल्डर वगैरह थे ना, सब एक साथ वहां पर उस तरफ पहुंचने लग जाते हैं ताकि किसी भी तरह से वो फॉक्स डीमन को बाहर निकलने से रोका जा सके। लेकिन जब तक ये फॉक्स डीमन को रोका जाएगा तब तक तो वहां पर वो युनफी की पूरी तरह से सोल पावर को निचोड़ लेगी। इस वजह से युनफी के दोस्त वगैरह अभी भी परेशान थे। तियान्यू भी वहां पर आकर पहुंच जाता है, वो पूछने लग जाता है कि क्या हुआ तुम लोगों को, तुम लोग इतनी ज्यादा टेंशन में क्यों हो। तो वो लोग भी तियान्यू को सारी बात बताते हैं कि युनफी किस तरह से फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो गया है, जिसके बाद पूरे के पूरे इलाके में ना उसी फॉक्स डीमन की आवाज आने लग जाती है। वो कहती है कि आज मैं आजाद होने वाली हूँ और किसी को नहीं छोड़ूंगी जिसने मुझे यहाँ पर ट्रैप करने की कोशिश की है, तुम सब मरने वाले हो। दूसरी तरफ जितने भी मास्टर वगैरह थे ना, सभी यहाँ पर मीटिंग रखते हैं और पहुंच जाते हैं सेक्ट लीडर के पास जो कि सेक्ट का लीडर है। तो यहाँ पर आने के बाद सभी लोग कह रहे थे कि ऐसी सिचुएशन तो इससे पहले कभी भी नहीं हुई थी, कोई भी डीमन बाहर निकलने की कोशिश अपने आप नहीं कर सकता, तो इस बार ऐसा क्या हो गया जो वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, उसको किस चीज की मदद मिल रही है बाहर निकलने के लिए। तो सेक्ट लीडर जो था वो यहाँ पर जब सारे मास्टर को देखता है वो कहता है कि यहाँ पर एक मास्टर तो कम है, वो कहाँ गया। तो दूसरे मास्टर कहते हैं कि मास्टर फेंगयान ना, मैंने आते टाइम उनको बताया था कि उनको यहाँ पर आना है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो किसी खास तरह का फॉर्मेशन सीख रहे हैं, एक बार वो उसको सीख लें तो वो तुरंत यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तभी वहां पर सेट का ग्रैंड एल्डर जो होता है ना, वो भी आकर पहुंच चुका था और कहने लग जाता है वो कि फेंगयान तो कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहा है, लगता है कि बहुत जल्द तुम सबकी पोजीशन वो छीन लेगा और तुमसे आगे निकल जाएगा। जितने भी बाकी के एल्डर वगैरह थे वो ग्रैंड एल्डर को ग्रीट करने लग जाते हैं। सेक्रेटरी कहता है कि ठीक है, फेंगयान अभी नहीं आया तो उसके बगैर भी हम यहाँ पर अपना 5 एलिमेंट फॉर्मेशन जो है ना उसको एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि अगर हमने 5 एलिमेंट फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लिया तो कोई भी डीमन जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। तो सारे के सारे लोग अपना 5 एलिमेंट फॉर्मेशन तैयार करना शुरू कर चुके थे। इनको नहीं पता था कि यहाँ पर युनफी है जिसकी पावर को निचोड़ा जा रहा है, वो लोग तो खाली उस डीमन के ऊपर ध्यान दे रहे थे कि वो बाहर निकलने की कोशिश करे तो उसको रोका जाए। अगर पता होता कि युनफी फंसा हुआ है तो वो लोग उसको बचाने की कोशिश करते। तो यहाँ पर फॉक्स डीमन कहने लग जाती कि तुम लोगों को क्या लगता है कि ये अपना अधूरा 5 एलिमेंट फॉर्मेशन तुम यूज करके मुझे रोक लोगे, क्योंकि एक मास्टर तो तुम्हारा कम है, उसके बगैर ये फॉर्मेशन अधूरा ही है, तुम इस टूटे हुए 5 एलिमेंट फॉर्मेशन से मुझे कभी नहीं रोक सकते। ग्रैंड एल्डर भी ये चीज देखकर थोड़े से परेशान थे, वो कहने लग जाते कि हमारा 5 एलिमेंट फॉर्मेशन है तो स्ट्रॉन्ग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा काम कर पाएगा। हमारा ये फॉर्मेशन दिन ब दिन बढ़ रहे हैं ना, तो वैसे ही कमजोर होता जा रहा है, और अगर फ्यूचर में ये फॉर्मेशन और ज्यादा कमजोर हो गया तो मुझे डर है कि हमारा जो सेक्ट जिस फॉर्मेशन के ऊपर टिका हुआ है ना, वो फॉर्मेशन नहीं रहा तो बहुत बुरी हालत होगी। तो मुझे लगता है कि हमें पहले से ही ना प्लान्स बना लेने चाहिए कि अगर आगे चलकर ये 5 एलिमेंट फॉर्मेशन हमारे पास नहीं रहा तो हम किस चीज का यूज करते हुए अपने इस सेक्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये 5 एलिमेंट फॉर्मेशन अब उतना असरदार पहले जैसा नहीं रहा। तो सेक्रेटरी भी कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, हमने डीमन टावर के अंदर जितने भी डीमन को भरा है ना, उन्हीं डीमन को भरने के चक्कर में हमारा ये 5 एलिमेंट फॉर्मेशन पहले से कमजोर हो गया, क्योंकि हम सभी ने अपनी बहुत ज्यादा पावर को गंवा दिया उन डीमंस को ट्रैप करने में, और इसी के चलते हमारा जो सेक्ट था वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और अच्छी रैंकिंग पे आता था, हमारी रैंकिंग भी नीचे
नीचे जा चुकी है। उन डीमंस के चलते हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तो अब हम यहाँ पर उन डीमंस की वजह से और नुकसान नहीं झेल सकते। अगर किसी तरह से हम यहाँ पर इस फॉर्मेशन को पहले जैसा ही स्ट्रॉन्ग बना देना, तो उसके बाद हमारे लिए चांस होगा कि हमारा सेक्टर भी बच जाएगा और हम अपनी खोई हुई पोजीशन भी हासिल कर लेंगे और हमें किसी बात का आगे चलकर डर नहीं होगा। तो ग्रैंड लॉर्ड कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, किस्मत ऐसे ही होती है, क्या पता कब हेवन क्या सोच कर रखा रहे हो क्या हो जाए। अब जिस चीज को हम यहाँ पर मुसीबत समझ रहे हैं ना कि यहाँ पर वो डीमन आ रहा है तो हमारे लिए मुसीबत होगी, क्या पता इसी मुसीबत के अंदर कुछ ऐसा चीज बाहर निकल कर आ जाए जो हमारी हेल्प करे हमें पहले जैसा स्ट्रॉन्ग बनाने में। दूसरी तरफ बेचारे युनफी की हालत पूरी तरह से खराब थी, उसकी जो सोल पावर थी ना वो करीब करीब 75% निकल चुकी थी। तो फॉक्स डीमन कहती है कि थोड़ा सा ही और बचा हुआ है, एक बार मैं इसको भी हासिल कर लो ना, तो इसके बाद मेरे ऊपर जो बेड़ियां लगी हैं इस डीमन टावर की वो टूट जाएंगी और यहाँ से मैं आजाद हो जाऊंगी। आज मुझे आजाद होने से ना कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन युनफी को जहाँ जितना वो कमजोर समझ रहे थे ना, युनफी उतना कमजोर है नहीं। वो तुरंत चला जाता है अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर उसका जो पुराने लाइफ वाला वर्जन है ना वो रहता है। और जब यहाँ पर वो फॉक्स डीमन की पावर पहुंची ना, तो उसका जो पिछला वाला युनफी है ना लाइफ का, वो फॉक्स डीमन से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर छुपने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मेरा इलाका है और यहाँ पर आई हो तो छुपो मत, मेरे सामने आकर खड़ी हो जाओ। तो फॉक्स डीमन ये देखकर कहने लग जाती है युनफी से कि युनफी तुमने जब खुद मुझे यहाँ पर आने की परमिशन दी है ना तो बहुत अच्छी बात है, मैं यहीं से तुम्हारी सारी एनर्जी निचोड़ जाऊंगी। तो पुराना वाला युनफी भी कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, ठीक है आज मैं भी देख लेता हूँ कि तुम्हारे अंदर असल में पावर है कितनी, असल में तुम चीज क्या हो। तो अब इन दोनों का जो बैटल था ना वो शुरू होने की तैयारी हो गई थी। ये बैटल होगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, बाहर से तो सब कुछ नॉर्मल लगेगा लेकिन अंदर एक धमाका होगा। दूसरी तरफ मास्टर वगैरह जो अपना पार्लियामेंट फॉर्मेशन तैयार कर रहे थे ना, वो फॉर्मेशन अभी भी उतना तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ था। तो सेक्ट लीडर जो थे वो परेशान होते हैं, वो कहते हैं कि पूरी जान लगा, किसी भी तरह से हम उस डीमन को आजाद नहीं होने दे सकते, जितना होता है उतनी ताकत लगाओ, जो होता है सब कुछ झोंक दो तुम लोग। तो एक तरफ यहाँ पर मास्टर वगैरह अपनी पूरी जान लगाना शुरू कर देते हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ पर युनफी जो था ना वो उस फॉक्स के साथ फाइट कर रहा था। तो इससे होता ही है कि जब यहाँ पर युनफी फॉक्स को मारता है ना, तो फॉक्स डीमन जो है उसकी थोड़ी थोड़ी हालत खराब होने लगती है। और जैसे उसकी हालत थोड़ी सी खराब हो रही थी, वो जो पार्लियामेंट फॉर्मेशन था ना उसके ऊपर असर दिखाना शुरू कर देता है। पार्लियामेंट फॉर्मेशन का असर उसके ऊपर हो रहा था और उसको तकलीफ होने लग गई थी। तो इस चीज को देखकर वो जो फॉक्स होती है ना वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है युनफी के ऊपर। वो युनफी से कहती है कि युनफी मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इस फॉक्स को तो हमने देखा है कि वो फॉक्स डीमन जो है उसकी ये पालतू पेट है, तो जहाँ चाहे वो फॉक्स डीमन इस फॉक्स को भेज देती है अपना काम निकलवाने के लिए। तो उसी फॉक्स को उसने भेजा था युनफी के स्पेशल वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर इन दोनों का मुकाबला हो रहा है। अब उस फॉक्स के अंदर वो फॉक्स डीमन होमियो जो है उसकी पावर मौजूद है, तो इसको चोट लगेगी तो दर्द उसको भी होगा। इसी वजह से जब यहाँ पर युनफी उस फॉक्स को मार रहा था ना, तो होमियो की हालत खराब हो रही थी। युनफी एक भी मौका छोड़ता नहीं, वो उसको इतना मारता है कि उसकी हालत खराब हो चुकी थी। यहाँ पर वो फॉक्स कहने लग जाती है कि तू असल में है कौन, तू उतना तो स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि वो युनफी था, तो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तेरे पास इतनी पावर है आई कैसे, तू है क्या चीज। युनफी कहता है कि वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, तुझे खुद पता चल जाएगा कि असल में मैं हूँ कौन। वो तुरंत एक के बाद एक करते हुए कई सारे फॉर्मेशन क्रिएट करता है और उस फॉक्स के ऊपर वो अटैक करने लग गया था। वो फॉक्स को यहाँ पर ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था ताकि ये एक बार ट्रैप हो जाए तो उसका फॉर्मेशन भी खत्म होगा और युनफी आजाद हो जाएगा। फॉक्स कहती है कि तुम बचकाने इंसान लोग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें हरा लोगे, कभी भी नहीं ऐसा होगा। इतने मुश्किल से मुझे आजाद होने का मौका मिला है, मैं ये मौका हाथ से जाने नहीं दूंगी, मैं किसी भी तरह से खुद को आजाद करके रहूंगी। लेकिन युनफी रुकने वाला नहीं था, वो एक के बाद एक करते हुए अपने फॉर्मेशन को क्रिएट करता है। उसकी मदद से वो इतने अटैक मारता है फॉक्स के ऊपर कि फॉक्स अधमरी हो गई थी। लेकिन फिर भी फॉक्स को पता था कि इस तरह का मौका उसको दोबारा नहीं मिलेगा, जो करना है आज ही करना है, आज ही वो बाहर जाएगी या आज ही वो मरेगी। वो फॉक्स जो थी वो यहाँ पर अपने कई सारे क्लोन को तैयार करने लग जाती है और उसके बाद वो युनफी के ऊपर अटैक करती है। वो युनफी से कहती है कि युनफी तूने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे यहाँ पर लाकर, अब तो बचेगा नहीं, तू आज मरने वाला है। लेकिन युनफी रुकने वाला नहीं था। वो युनफी वापस से अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और जैसे एक अटैक देकर क्या मारता है कि सारे के सारे जो क्लोन थे ना वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे, सब क्लोन को उसने वाट लगा कर रख दिया उनकी। इसके बाद युनफी जो होता है ना वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और एक ट्रैप फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है। जिस तरह से उस फॉक्स ने युनफी को ट्रैप करके रखा है ना, अब युनफी ने भी यहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया था जिसके अंदर वो उस फॉक्स को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो फॉक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, वो जैसे जैसे अपने आप को बचाती है और एक बार फिर से वहां से बाहर निकल कर आ चुकी थी। लेकिन युनफी इसके लिए तैयार था, वो अपने फॉर्मेशन को पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेता है और कहने लग जाता है कि बस बहुत हो गया फॉक्स तेरा नाटक, अब तू खत्म है, तुझे अब मैं छोड़ूंगा नहीं। वो वापस से तुरंत अपनी पावर को यूज करते हुए सीधा फॉक्स को जमीन के अंदर धंसा देता है। जैसे फॉक्स की हालत खराब होती है ना, वो होमियो जो थी वो भी बिल्कुल अधमरी हो गई थी, उसको भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और जहां उसको तकलीफ हो रही थी पार्लियामेंट फॉर्मेशन उसके ऊपर दुगनी तरीके से असर दिखाता। इससे होता यह है कि फॉक्स जो होमियो है वो एकदम पागल हो गई थी, वो
कहती कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं यहाँ पर इतना जल्दी हार नहीं सकती। लेकिन तब तक युनफी जो था ना वो भी यहाँ पर होश में आ चुका था। वो तुरंत यहाँ पर अपने आप को वो जो होमियाओ का फॉर्मेशन लगा हुआ था उसके अंदर से बाहर निकाल लेता है। युनफी यहाँ पर अपने आप को बचा चुका था। होमियाओ कहती कि नहीं ये नहीं हो सकता, मैं एकदम एकदम करीब थी बाहर निकलने के, लेकिन मेरी आजादी मेरे मुंह तक आई लेकिन मैं उसको छू नहीं पाई। ये सब युनफी की वजह से हुआ। वो एडर वगैरह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे, लेकिन युनफी की वजह से मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। युनफी तू मरेगा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं पूरे इस तियानयुआन सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दूंगी, सब कुछ को खत्म कर दूंगी, कोई नहीं बचने वाला मेरे गुस्से से। तुम लोग मुझे जिंदगी भर के लिए तो यहाँ पर ट्रैप करके नहीं रख सकते। तो वहीं युनफी जो था ना जब वो देखता है कि जितने भी मास्टर वगैरह हैं इस फायर एलिमेंट के सेक्ट के, वो सभी अपना फायर एलिमेंट फॉर्मेशन तैयार कर चुके हैं, लेकिन गड़बड़ ये है कि फॉर्मेशन पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ। वहाँ पर एक मास्टर की भी कमी है और फॉर्मेशन पहले से काफी ज्यादा कमजोर है। तो युनफी तुरंत वहां पर जाता है और अपनी पावर का यूज करते हुए वो जो फायर एलिमेंट फॉर्मेशन था ना उसको फिक्स करने की कोशिश करता है, ताकि जितनी भी पावर की कमी है फॉर्मेशन के अंदर वो युनफी के चलते वो फिक्स हो जाए। तो युनफी तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए फॉर्मेशन को ठीक करने में लगा हुआ था। जैसे जैसे वो अपनी पावर को यूज कर रहा होता ना, फायर एलिमेंट फॉर्मेशन यहाँ पर ठीक ही नहीं होता बल्कि पहले से भी स्ट्रॉन्ग होने लग जाता है। जो सेक्ट लीडर चाह रहा था कि कुछ तो ऐसा हो जिससे हमारा फायर एलिमेंट फॉर्मेशन ठीक हो जाए, तो युनफी ने वो कारनामा करके दिखा दिया था। वो फॉर्मेशन अब इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि कोई भी डीमन यहाँ पर कितना भी कुछ क्यों ना उखाड़ ले वो बाहर नहीं निकल सकती। इससे तो होमियाओ की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। वो कहती है कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, तुम लोगों ने मुझे एक बार फिर से ट्रैप कर दिया, अब मैं कभी बाहर नहीं निकल सकती। उसके दिमाग में आग लग चुकी थी। जितने भी मास्टर वगैरह जितना भी वो सेक्ट लीडर और ग्रैंड लीडर थे ना वो लोग एकदम दंग रह चुके थे। उनको यकीन नहीं होता कि वो अपनी आंखों से क्या देख रहे हैं। युनफी उसने पहले तो यहाँ पर अपनी सोल पावर का यूज करते हुए उस फॉक्स डीमन के साथ मुकाबला किया। उसके बाद हमारे फायर एलिमेंट फॉर्मेशन को जो कि कमजोर हो चुका था उसको पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। ये सच में हमारा डिसेबल ही है ना? अगर डिसेबल है तो ये इतना कमाल का इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? जो काम हम नहीं कर पा रहे थे वो इस युनफी ने कैसे करके दिखा दिया। सेक्ट लीडर तुरंत अपने सारे मास्टर से पूछता है कि जरा मुझे बताओ कि ये युनफी जो है ना कौन से पीक का डिसेबल है, कहाँ से वो आता है, कहाँ पर वो रहता है। तो ग्रैंड लीडर बताने लग जाता है कि इसका नाम युनफी है और ये ना दूजी का डिसेबल है। दूजी ने अपने उसको मेटल पीक के अंदर शामिल किया है। कुछ ही दिन पहले तो आया है, ये एक हफ्ता भी ढंग से नहीं हुआ। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि एक बंदा था किन आन नाम का जिसके पास हेवनली स्पिरिचुअल बॉडी थी, उसको तो इतना बुरी तरीके से युनफी ने मारा ना कि वो अधमरा हो गया। ये युनफी कोई नॉर्मल चीज नहीं है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है ये। और इतनी कम एज में उसने हमारे फायर एलिमेंट फॉर्मेशन के अंदर जो भी खामी थी उसको फिक्स कर दिया। ये किसी अजूबे से कम नहीं है। अगर इसको समझ में कैसे आया कि इसको किस तरह से फिक्स करना है। सेक्ट लीडर तो कहने लग जाता है कि युनफी ने आज जितना मुझे खुश किया है ना, मेरा दिल चाह रहा है कि सच में अपने लीडर की पोजीशन उसको दे दो, मैं अपने सिंहासन में बिठा लूं उसे। इतनी ज्यादा खुशी महसूस हो रही है ना उसकी इस हरकत से जिसके बारे में मैं बता भी नहीं सकता। वहीं पर हम फेंग यान को भी देखते हैं जो कि वही एडर था जो अभी फायर एलिमेंट फॉर्मेशन को कंप्लीट करने में आया नहीं था। तो असल में ये जो एडर होता है ना वो वाटर पिक का था जहाँ का यी चैन है। अब यी चैन के सेट का एडर है तो वो उससे तो मिला होगा। तो युनफी की जैसे उसने तारीफ सुनी ना वो पीछे से ही भाग जाता है। वो आया तो था लेकिन कुछ सुनता नहीं और पीछे से भाग जाता है कि उस युनफी की तारीफ ना मुझसे डाइजेस्ट नहीं होने वाली। दूसरी तरफ होमियाओ जो थी ना वो अपने टावर के अंदर से युनफी से कहना चाहती कि युनफी बच के रहना, एक ना एक दिन वो जरूर आएगा जब मैं तुझे पूरा कच्चा निकल जाऊंगी। तेरी सोल पावर तो छोड़, तुझे पूरी तरह से डिवोर कर जाऊंगी मैं, वो दिन जल्दी आने वाला है। तो ज्यादा खुश रहने की तुझे जरूरत नहीं, तूने जो मेरे साथ आज किया ना मैं उसको कभी भूलने नहीं वाली। लेकिन युनफी तो अपना अलग ही ख्याल सोच रहा था। वो कहने लग जाता है कि ये जो होमियाओ है ना सच में कहता हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये गुस्से में भी बहुत ज्यादा है। मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा जिसकी मदद से ना मैं इसको ट्रैप कर लूं और अपने कंट्रोल में ले लूं। अगर एक बार ये मेरे कंट्रोल में आ जाती है ना तो इसको अपनी तरह से मैं चला पाऊंगा और जो भी मेरे दुश्मन होंगे वो उनके ऊपर ही अटैक कर सकती है। तो मुझे कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा कि मैं किस तरह से ये होमियाओ को ना अपने कंट्रोल में ले सकता हूँ। उसके बाद तो मजा ही आ जाएगा। दूसरी तरफ हम यी चैन को देखते हैं, वो यहाँ पर कहने लग जाता है और उसके दोस्त वगैरह कह रहे थे कि अब तक तो सब कुछ शांत हो गया, इसका मतलब हमें ये लग रहा है कि युनफी को ना उस फॉक्स ने खा लिया होगा। वो होमियाओ तो उसको पूरी तरह से निकल गई होगी। हमें अब युनफी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस तमाशा देखेंगे, मजा आ जाएगा। यी चैन भी बहुत ज्यादा खुश था कि चलो मेरा प्लान काम कर गया। मुझे लगा ही था कि मैं अब युनफी को एक बार फंसा दूं ना उसके बाद वो बचेगा नहीं, और सच में ऐसा ही हुआ, वो बचा ही नहीं। आज के बाद किसी ने भी मुझसे पंगा लेने की कोशिश की या फिर मेरे रास्ते में आया ना वो सब मरेगा। मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, खाली युनफी ही नहीं उसके साथ साथ वो जो लिनथियान और तियानयू है ना मैं उन दोनों को भी नहीं छोड़ूंगा, उनकी भी जान ले लूंगा। वो लोग भी बड़ा उछल रहे थे ना, युनफी का साथ देने के लिए आए थे। युनफी का तो खेल खत्म, अब उसके दोस्तों की बारी है, सबको मैं मार डालूंगा। मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि आखिर उन्होंने जिससे पंगा लिया है ना वो चीज क्या है। इस पूरे
कि पूरे सेट का नंबर 1 कल्टीवेटर है कौन, मैं उनको साबित करके दिखाना चाहता हूँ। और तभी वहां पर एकदम धमाकेदार एंट्री मारते हुए युनफी आकर पहुंच चुका था। वो इतना ज्यादा गुस्से में था ना, उसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता कि इस ये चंद ने उसको फंसाने की कोशिश की है। अब युनफी उसको छोड़ेगा नहीं। ये चंद दंग रह जाता है कि युनफी तू अभी तक जिंदा कैसे है, तू मरा क्यों नहीं अभी तक। युनफी सीधा जाता है और उस ये चंद के ऊपर अटैक करने लगता है कि ये चंद तू बचेगा नहीं, मैंने तुझे चांस दिया था जिंदा रहने का, लेकिन तूने जो मुझे फंसाया ना वो चीज मेरे दिमाग पर लगी, और जो मेरे साथ गद्दारी करने की कोशिश करता है मैं उसको फाड़ कर रख देता हूँ। तुझे क्या लगता है तेरी अचकानी बचकानी स्किल यहाँ पर मुझे रोक लेगी? कभी भी नहीं। वो अब यहाँ पर सीधा पहुंच चुका था उस ये चैन की जान लेने के लिए। ये चैन अपनी पावर का यूज करते हुए युनफी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब युनफी रुकने वाला नहीं था। उसको इतना गुस्सा था ना कि जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। वो उठा पटक मारने लग जाता है ये चैन को। ये चैन के चमचे जैसे ही यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने वाले थे युनफी के ऊपर, कि युनफी तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए उनकी तो वैसे ही वाट लगा देता है। वो लोग तो यहाँ पर युनफी का बाल तक बाका नहीं कर पाए थे। युनफी कहता है कि ये जो फाइट हो रही है ना वो मेरे और ये चैन के बीच में, अगर कोई भी तीसरा घुसने की कोशिश करेगा तो बिना एक बार भी सवाल किए सीधा मैं उसको मार डालूंगा। बेहतर होगा कि अपने कदम पीछे कर लो। वो युनफी से कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं रख पाए थे और युनफी ने उनकी वाट लगा कर रख दी थी। युनफी ये चैन से कहता है कि ये चैन अगर मैंने तुझे अपनी पूरी पावर नहीं दिखाई ना तो तुझे लगेगा कि तू एक कमजोर इंसान के साथ फाइट करा। तू जब से मुझे कमजोरी समझता है ना, आज मैं तुझे दिखाता हूँ कि असल में मैं चीज हूँ क्या। आज तुझे पता चलेगा कि असल में तू पंगा लिया तो लिया किससे है। तो ये सुनकर ये चैन जो था एक बार फिर से वो अपने आइस एलिमेंट की पावर को यूज करने लग जाता है और यहाँ पर वो अपने आइस एलिमेंट की पावर का यूज करते हुए युनफी के साथ मुकाबला करने को तैयार था। वो कहता है कि उस फॉरेस्ट ने, उस हुमियाओ ने तुझे नहीं मार पाई ना तो ये काम मैं अपने हाथों पे लूंगा। मेरी पावर, मेरे हाथ काफी है तुझे जान से मारने के लिए, ये शुभ काम मुझे ही करने दे। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए युनफी के ऊपर अटैक करने के लिए जा चुका था, लेकिन युनफी भी रुकने वाला नहीं था। वो भी अपनी पावर का यूज करते हुए ये चैन के ऊपर एक के बाद एक करते हुए अटैक करना शुरू कर देता है। दोनों के बीच में एक कमाल का बैटल शुरू हो चुका था, जहां पर युनफी उस ये चैन को अभी भी खूब मारता है। ये चैन युनफी से कहता है कि युनफी तूने अभी अपना अर्थ रैम का लेट स्टेज ब्रेक थ्रू किया है ना, लेकिन फिर भी तू मेरा मुकाबला उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा। लेकिन इनकी फाइट और आगे बढ़ पाती है। इससे पहले वहां पर यिंजिन आकर पहुंच जाती है और कहने लग जाती है कि यहाँ पर फाइट हो रही है, वो भी मेरे बगैर, ऐसा कैसे चल सकता है, मेरे बगैर कोई फाइट होना नामुमकिन है। वो ये चैन से कहती है कि ये चैन तो बहुत ज्यादा चर्बी दिखा रहा है, तेरी तो अभी हाथ पैर तोड़ कर रख दूंगी तब जाकर तुझे समझ में आएगा कि तू आखिर हर बार मुसीबत के बीच में क्यों घुस आता है। तेरा तो आज गेम बजाना पड़ेगा। वो तुरंत यहाँ पर चली जाती है उस ये चैन के साथ फाइट करने के लिए और उसके वो अंडे तोड़ने की कोशिश करी थी, लेकिन इस बार भी अंडे उसके नहीं टूटते क्योंकि वो तो पहले से टूटे हुए हैं। तो ये चैन कहते हैं कि जब ठीक है तुम दोनों ने ही मन बना लिया कि तुम दोनों एक साथ मरने वाले हो तो मैं तुम दोनों की ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। आज मैं यहाँ पर तुम दोनों को जान से मार डालने वाला हूँ, तुम दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। वो अपना एक वाटर एलिमेंट फॉर्मेशन तैयार कर लेता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल एक डिवाइन फॉर्मेशन होता है और उसको तैयार करने के बाद वो उन दोनों की जान लेने को तैयार था। फॉर्मेशन देखते साथ ही ये चैन के जितने दोस्त वगैरह थे ना वो लोग तो पहले वहां से कल्टी मार लेते कि नहीं भाई साहब ये फॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग है, इसके बीच में हम आए ना तो हम भी मरेंगे। तो वो तो अपनी जान बचाकर भाग चुके थे, लेकिन युनफी और यिंग जो थे ना उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये फॉर्मेशन है क्या चीज। वो उसके अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं वो फॉर्मेशन के अंदर उतना ही ज्यादा ट्रैप होते जाते हैं। यिंग के तो चोट लग जाती तो, लेकिन जल्दी से युनफी उसके पास जाता है और उसको बचाने की कोशिश करता है। यिंग कहती कि यार ये फॉर्मेशन तो काफी स्ट्रांग लग रहा है, मेरे लात का भी इसके ऊपर असर नहीं हो रहा, अब हम इसको कैसे तोड़कर बाहर निकलेंगे। तो युनफी भी कहते हैं कि जो फॉर्मेशन है ना ये हमारी कल्टीवेशन पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, हमें कमजोर कर रहा है ताकि हमारा अटैक उतना असरदार ना हो। तो युनफी तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए ना फॉर्मेशन के अंदर एक छोटा सा क्रैक बनाता है और एक सेकंड के लिए सीधा यिंग को बाहर निकल कर फेंक देता है कि तुम जाओ यहाँ से, इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना, इस यीचन को डिस्ट्रॉय करना मेरे अकेले बस की बात है, मैं इसको खत्म कर दूंगा। इसके बाद युनफी पूरे एटीट्यूड के साथ वहां पर खड़ा हो जाता है और तैयार हो चुका था अपनी पावर को लेकर ताकि वो इस डिवाइन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सके। जैसे ही यहाँ पर वो फॉर्मेशन युनफी की तरफ बड़ा होता है, युनफी ने अपनी स्पिरिचुअल रिंग को समन कर लिया था जिस वजह से एक भी फॉर्मेशन का असर उसके तक पहुंच ही नहीं पाता और युनफी बिंदास यहाँ पर खड़ा था। ये चैन कहता है कि बस बस युनफी तू यहाँ पर क्या लगता है तुझे कि तू मेरे इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर लेगा। इससे पहले मैंने जितने भी तुझ पर अटैक किए हैं, जितने भी मैंने फॉर्मेशन के यूज किए हैं ना वो सब कमजोर थे मेरे इस वाले डिवाइन फॉर्मेशन के सामने। तो मेरा डिवाइन फॉर्मेशन नहीं तोड़ सका, चाहता है तो आजमा कर देख ले, तेरी हर एक पावर यहाँ पर नाकाम रहेगी। युनफी पूरी जान लगा रहा था अपना रिंग फॉर्मेशन की मदद से, लेकिन फिर भी वो ये फॉर्मेशन को तोड़ पा ही नहीं रहा था। ये फॉर्मेशन सच में स्ट्रांग होता है। पर तब तक वहां पर युनफी के जितने दोस्त वगैरह थे ना वो तुरंत भागते हुए आकर पहुंच जाते हैं ताकि युनफी को बचाया जा सके। लेकिन जैसे ये लोग यहाँ पर आए थे, यीचन के जो साथी वगैरह है ना इस वाटर पीक के, वो लोग उनसे लड़ने के लिए चले जाते हैं ताकि यीचन और युनफी को डिस्टर्ब ना किया जा सके और तब तक यीचन युनफी को मार डालेगा। तो वहीं युनफी जो था ना वो अपनी पावर का यूज करते हुए इस फॉर्मेशन को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने में लगा होता है जो कि उसका वाला फॉर्मेशन था, ताकि किसी भी तरह से उसका फॉर्मेशन जब ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा ना तो वो डिवाइन
डिवाइन फॉर्मेशन पे हावी हो जाएगा और उसके बाद यूनफी डिवाइन फॉर्मेशन को अपने कंट्रोल में ले सकता है। तो वो इसी काम को करने में लग चुका था, लेकिन यी चेन उसको ये काम करने दे ही नहीं रहा होता है। वो अपने फॉर्मेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाता जाता ताकि यूनफी का फॉर्मेशन उसके सामने कमजोर पड़ जाए। लेकिन यूनफी के दोस्त वगैरह जो थे ना, वो यहाँ पर यी चेन के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं ताकि उसका ध्यान भटकाया जा सके। एक बार उसका ध्यान भटक गया ना अपने फॉर्मेशन से, तो वही पल काफी होगा यूनफी के लिए उस फॉर्मेशन पे हावी होने को। तियान्यू तो सीधा अटैक देकर मार देता है उस यूनफी के चेहरे पे, जिस वजह से उसका चेहरा ही कट चुका था। तो ये देखकर यी चेन का दिमाग खराब हो जाता है। वो यी चेन तियान्यू से कहने लग जाता है कि तियान्यू, तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने मेरे चेहरे पे कट लगाया? तुझे पता है ना कि जो मेरे चेहरे पे कट लगाता है उसका अंजाम क्या होता है? मैं एक एक को चुन चुन कर काट डालूंगा, कोई भी नहीं बचेगा। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए अपने डिवाइन फॉर्मेशन को और ज्यादा बड़ा करने की कोशिश करता ताकि सारे के सारे उसके दोस्तों को भी उसमें लपेटे में ले जा सके। पर तभी वो जब देखता है ना अपने डिवाइन फॉर्मेशन को, उसको एक झटका लगता है क्योंकि यूनफी ने उसके पूरे डिवाइन फॉर्मेशन को अपने कंट्रोल में ले लिया था। यूनफी कहता है कि अबे अचकाने बचकाने, तुझे क्या लगता है कि ये फॉर्मेशन इतना स्ट्रॉन्ग बोला तो खुद हैंडल कर सकता है? अरे नहीं, ये पावरफुल चीज मेरे बस की बात है, मैं ही इसको हैंडल करता हूँ। मैंने देख हैंडल कर लिया, अब ये फॉर्मेशन मेरा हो चुका है। उस यी चेन को यकीन ही नहीं होता कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरा डिवाइन फॉर्मेशन। ये यूनफी ने उसको कैसे अपने पास रख लिया? ये तो पूरी तरह से उसकी बातें मान रहा है और इसकी पावर भी बदल गई है। जहाँ पहले डिवाइन फॉर्मेशन आइस की पावर से बना हुआ था, अब फायर की पावर से बन चुका होता है, जो कि यूनफी की पावर थी। यूनफी कहता है कि ये छोटा मोटा फॉर्मेशन, तुझे सच में लग रहा था कि ये फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर रोक लेगा? अबे मैंने कितने सारी चीजों का मुकाबला किया, तो मेरी सच्चाई जानता ही नहीं है। जानता तो कभी मुझसे पंगा लेने के बारे में सोचता भी नहीं। यूनफी कहता है कि आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि ब्लड मेल्टिंग मंत्र, जब मैं इतना ज्यादा खुद को आग में तपाकर स्ट्रॉन्ग बनता था ना, उसकी पावर होती क्या है। यूनफी तुरंत यहाँ पर एक के बाद एक करते हुए कई सारे अटैक देकर मारता है यी चेन के ऊपर। यी चेन एक अटैक करने की कोशिश करता, उससे पहले यूनफी अपने आप को टेलीपोर्ट करता और तुरंत पहुंच जाता उसकी जान लेने के लिए। यी चेन को समझ ही नहीं आता कि वो करे तो करेगा कहाँ जाए। वो तब तक कि यूनफी उसके ऊपर कई सारे अटैक कर चुका होता, वो उसके हाथ पैर सब तोड़ कर रख देता है। ऐसा लग रहा था कि यूनफी उसको जान से ही मार डालेगा, लेकिन जान से मारना रूल के खिलाफ था सेक्ट के, पर क्या पता सच में वो उसको मार ही ना डाले। जितने भी यूनफी के दोस्त वगैरह थे वो कहने लग जाते कि यूनफी क्या कमाल किया तुमने, क्या तुम्हारा पावरफुल अटैक है, और करके दिखा, हमें तो मजा आ रहा है ये शो देखने में। यूनफी ने यहाँ पर उस यी चेन की सारी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था, उसको एक नल्ला इंसान बना के रख दिया था। यूनफी कहता है कि मैंने जो तेरे साथ किया ना, कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि हमेशा जो पावरफुल होता है वो कमजोर को बुली करता है, मैं तेरे सामने पावरफुल हूँ, तुझे मैंने बुली किया है। शुक्र मना के सिर्फ कल्टीवेशन तोड़ी है, वरना तुझे जान से भी मार सकता था, मुझे कोई रूल से फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद यूनफी उसके ऊपर एक और अटैक करने वाला था यी चेन के ऊपर, ताकि वो उसको पूरी तरह से अधमरा ही कर दे। लेकिन जैसे वो अटैक कर पाता कि इससे पहले ही एल्डर कोई वहां पर आकर पहुंच जाता है जो यूनफी के ऊपर अटैक करने लग गया था, ताकि वो यूनफी को रोक सके। यूनफी देखकर हैरान हो चुका था कि आखिर कौन है, किसकी हिम्मत हुई जो मुझे यहाँ पर रोकने के लिए पहुंचा। वो तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए उस अटैक को रोकता तो है, लेकिन जब वो अपने आंखों से देखता है ना कि यहाँ पर असल में आया कौन है, उसको पता चलता है कि ये तो एल्डर फेंग यान है, वही यी चेन का मास्टर। अब यी चेन का मास्टर यहाँ पर आया तो वो तो एक नंबर का घटिया इंसान होगा। लगता है कि अब यहाँ पर यूनफी और यी चेन के मास्टर यानी कि फेंग यान के बीच में कमाल का बैटल देखने मिलेगा, लेकिन वो हमें दिखाया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस सीन को दिखाते हैं। साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।